प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजहरा की ऑनलाइन रविवारी आराधना को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। भजन संहिता 100 में इस प्रकार से लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। हम दुआ करते प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित हो और आज की आराधना का आप संचालनकर्ता बन, आज के वचन का आप सेवक बनिए, ताकि आज की आराधना हम सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए आशीषमय बनने पाए। पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन आराधना में सहभागी हैं, उन सभी लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो जहाँ भी है पिता, तो उनके साथ उपस्थित होइए, उनको स्पर्श कीजिए, उनको चंगाई दीजिए, शांति और तसल्ली दीजिए, जीवन प्रदान कीजिए। आज की आराधना का संचालन करने के लिए, वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू में ढांपिए, लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कीजिए, आत्मा प्राण शरीर को छूकर चंगाई और जीवन प्रदान कीजिए, ताकि आज की आराधना हम सबों के आत्मिक जीवन के लिए आशीषमय बनने पाए। आगे के संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना का आप अल्फा और ओमेगा बनिए। सारी महिमा को देते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं स्तुति आराधना करने के लिए हमारे वर्शिप लीडर एंजल साहू को आमंत्रित करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सॉन्ग ऑफ प्रेज गीत पुस्तक से गीत नंबर 34, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने यहाँ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने यहाँ
भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कोरस पार्ट जो कि पीछे साइड दिया गया है, उसमें गीत नंबर 10 ब्लेस द नेम ऑफ जीसस। Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Glory, glory, glory to His name forever. Glory, glory, glory to His name. यीशु के नाम की स्तुति, उसके नाम की स्तुति, राजा के लिए हम गाएंगे। यीशु के नाम की स्तुति, उसके नाम की स्तुति, राजा के लिए हम गाएंगे। महिमा, महिमा, महिमा उसके नाम की सदा, महिमा, महिमा, महिमा उसके नाम। Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Glory, glory, glory to His name forever. Glory, glory, glory to His name. गीत नंबर 38 In the name of Jesus we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory.
number 48. I will 43. I will enter his name. I will enter his gate with his thankful in my heart. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. 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 I will rejoice, for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा, यदि यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. 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 I will rejoice, for he has made me glad. Git number 59. There is power, power, wonder-working power. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. बोलो जय जय खुदा भी है यीशु के लहू में. बोलो जय जय खुदा भी है यीशु के लहू में है. बोलो जय जय खुदा भी है यीशु के लहू में. बोलो जय जय खुदा भी है यीशु के लहू में है. Git number 75. This is the day that the Lord hath made. He is Lord. 75. 75. He is Lord, he is Lord. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is my Lord. He is my Lord. He has risen from the dead, and He is my Lord. Yes, my knees shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ
है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ख्रिस्त प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ख्रिस्त प्रभु है। आज के संदेश के लिए हम बाइबल पठन कर लेंगे। आज के संदेश के लिए हम निकालें रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 8 पद से लेकर 17 पद तक, और इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी बहन अंजू नागवंशी। आप सामने आकर इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 8 पद से लेकर 17 पद तक। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 8 पद। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय उन्होंने सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे। पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी नहीं ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बाइबल पठन में अगुवाई करने के लिए बहन अंजू को धन्यवाद। हम इस समय एक विशेष गीत हम सुनेंगे कुमारी एंजल साहू के द्वारा से, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को
को मैं पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियाँ यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है। सुंदर स्तुति गान में अगुवाई करने के लिए मैं एंजल साहू को धन्यवाद करता हूं। और अभी समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। और इससे पहले कुछ सूचनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आप सबों को मालूम है कि महामारी फैला हुआ है और ऐसी परिस्थितियों में शासन की ओर से लॉकडाउन किया गया है। तो लॉकडाउन के दौरान अपने आप को लॉक करके रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क ज़रूर पहने और समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। और जैसे बार बार ये कहते आया है कि सुरक्षा में ही बचाव है, इसलिए सुरक्षित रहिए, इसी में आपका बचाव है। और यदि सर्दी खांसी बुखार का सिम्टम्स आता है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और दवाई लें। इसमें डिले ना करें, क्योंकि जो सेकंड लहर जो आया हुआ है वो बहुत ख़तरनाक है और ये बिल्कुल मौका नहीं देता है, इसलिए लापरवाही नहीं बरतना है। स्वास्थ्य यदि थोड़ा बहुत भी अप डाउन होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह से दवाई अवश्य लें, टेस्ट करवाएं और अपना ध्यान रखें। आने वाले सप्ताह में भी हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना हम विधिवत करेंगे 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। आज की आराधना को हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है और हम 1 घंटे की आराधना आज हम करेंगे। आने वाले सप्ताह में हम विधिवत रविवारी आराधना प्रातः 10 बजे से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगी। यदि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया गया तो ऑफलाइन भी रहेगा, नहीं तो ऑनलाइन सेवाएं कंटिन्यू रहेगी। हमारा यूट्यूब चैनल है रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू के नाम से, आप लोग वहां पर जाकर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हम इन दिनों में पवित्र आत्मा और उसके आत्मिक वरदानों के विषय में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये संदेश आप ज़रूर सुनिए और प्रभु के वचन से परिचित होकर आशीषित होइए। अभी समय है कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे और हमारे सामने जो बाइबल पठन किया गया है रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17वां पद को मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 10 उसका 17 पद यहाँ पर लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए प्रभु, हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लीजिए। वचन का प्रकाशन हमको दीजिए प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता, मुझे अपने लहू में ढांपिए। मेरे साथ खड़ा होइए प्रभु, मुझ में हो करके अपने वचनों को बोलिए
ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। जो ऑनलाइन जो इस वक्त पिता आराधना में सहभागी हैं, मैं उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो दुखित है, जो शोकित है और जो दहशत में है, जो बीमार है, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अपने वचन के द्वारा से उनसे बातचीत कर और उनको सांत्वना और प्रोत्साहन प्रदान कर। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश का शीर्षक है द प्लान ऑफ साल्वेशन। द प्लान ऑफ साल्वेशन, उद्धार की योजना। हम अपने जीवन में उद्धार कैसे प्राप्त करें। पिछले सप्ताह हमने उद्धार के बारे में शिक्षा प्राप्त किया और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे उद्धार की योजना। उद्धार पाने के लिए एक मसीही व्यक्ति को या एक गैर मसीही व्यक्ति को क्या करना की आवश्यकता है। हम बाइबल में बहुत ही संक्षेप में आज हम सीखेंगे ऐसे कौन कौन सा स्टेप्स है जिसको पूरा करने के द्वारा से हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग उद्धार की निश्चयता में नहीं रहते हैं, मेरा उद्धार हुआ है या नहीं इस बात का उन्हें निश्चय नहीं रहता है। परंतु आज के संदेश को आप सुनने के बाद आपके जीवन में एक निश्चयता रहेगा कि आप बचाए गए हैं, आप छुड़ाए गए हैं, आपके पाप क्षमा हो गया है, आपने नया जन्म प्राप्त किया है और आप परमेश्वर के संतान हैं। और इसके लिए कुछ 5 स्टेप्स है जिसको पूरा करने के द्वारा से हम उद्धार की योजना में शामिल हो जाते हैं। और पहली बात है, उद्धार प्राप्त करने के लिए हमको सुसमाचार को सुनना है। उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, जीवन पाने के लिए हमको सुसमाचार को सुनना है और इसको हमको लगातार सुनते रहना है। बाइबल में लिखा है रोमियो 10 की 17 पद में, विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पहली बार सुनना है विश्वास के लिए और दूसरी बार हमको सुनना है आशीष पाने के लिए, और दूसरी बार जो सुनना है उसका मतलब होता है आज्ञा पालन। मत्ती 7 अध्याय 24 से 27 पद में प्रभु ने कहा, जो मेरी वचन को सुनता और मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है और उसका घर स्थिर रहता है। आंधी तूफान में, बाढ़ में, वर्षा में भी वो स्थिर रहता है। जो लोग वचन को सुनकर नहीं मानते हैं उनका जीवन मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। यदि वचन को सुनकर आप आज्ञा पालन नहीं करते तो हमारा जीवन मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने रेत पर अपना घर बनाया है और वो आंधी और तूफान का सामना नहीं कर सकता है। परंतु जो वचन को सुनकर मानता है वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। बाइबल में 2 बार सुनने के लिए आया है। पहली बार सुनना है विश्वास पाने के लिए और दूसरी बार सुनना है आशीष पाने के लिए। सुनने का मतलब होता है यहाँ पर आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन करना, जिसके पास कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। और आत्मा ये कहती है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से है। हमको लगातार सुनते रहना है, विश्वास पाने के लिए लगातार सुनते रहना है और आशीष पाने के लिए हमको लगातार वचन में बने रहना है। लगातार हमको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहना है। आज हमने आज्ञा पालन किया, परसों हमको आशीष मिल जाएगा ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और वो निरंतर मेरे पीछे चलती है, निरंतर प्रभु के पीछे चलती है। आशीष पाने के लिए हमको निरंतर प्रभु के पीछे पीछे चलते रहना है। परमेश्वर का अनुग्रह होगा और आप जरूर अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष और जो आपकी प्रार्थना है उसका उत्तर आप प्राप्त करेंगे। दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। पहला है सुसमाचार को सुनना, दूसरा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए जो दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। और यहाँ पर रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें विश्वास करना है। किस बात पर विश्वास करना है? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है, कन्फेस करना है, स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हमें विश्वास करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 16 पद में हम बाइबल का सुनहरा पद को पाते हैं, जहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो नरक में जाके नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। चाहे आप किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी देश के हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए कुर्बानी दिया, मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया, मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, एक जीवित यीशु मसीह पर हमको विश्वास करना है। जब हम जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो हमारा छुटकारा होता है। इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आप परमेश्वर से चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, अपने जीवन में सुरक्षा चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो जीवित है, वो अपने वचन में है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ में है। हमें इस बात पर विश्वास करना है क्योंकि उसका वायदा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझको दृढ़ करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझको संभाले रहूँगा। प्रभु का वायदा है, मत डर मैं तेरे साथ में हूँ। जबकि चारों तरफ डर और दहशत का वातावरण है, चारों तरफ एक प्रकार से संक्रमण फैला हुआ है, मौत तांडव कर रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर कहता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और जो उससे प्रार्थना करेंगे, जो उसके शरण में आएंगे, प्रभु उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, प्रभु उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, प्रभु उनको चंगाई प्रदान करेंगे, प्रभु उनको छुटकारा प्रदान करेंगे। भजन 34 में ऐसा लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आजमा के देखिए, जब आप संकट में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आइए और प्रभु को अपना जीवन सौंपिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अपने लहू में ढांप ले, मुझे अपने लहू में ढांप ले, मेरी आत्मा प्राण और शरीर को छूकर चंगाई प्रदान कर। और आप पाएंगे प्रभु आपको छुटकारा प्रदान करेंगे, क्योंकि यहोवा के दरवाज़ों के चारों तरफ परमेश्वर का स्वर्ग दूत छावनी किए हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की शरण में आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं, उसके चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्ग दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाए रखते हैं। और बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 91 में, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। परमेश्वर स्वर्ग दूतों को भेजकर हमें हर एक महामारी से, हर एक रोग और बीमारी से, हर एक दुर्घटनाओं से वो हमारी रक्षा करेंगे। तो हमें पहली बात, उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए सुसमाचार को सुनना है।
सुन करके हमको वचन के अनुसार चलना है। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना का अर्थ होता है आज्ञा पालन करना, वचन में बने रहना, वचन के अनुसार चलना। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे बीमारी के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे गरीबी के लिए, मेरे पाप, मेरे जीवन के सारे अधर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा पूरे अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया, मेरे सारे पापों का बोझ ले लिया, मेरे गरीबी को अपने ऊपर ले लिया, बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, ताकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से शांति प्राप्त करूं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में हमें निमंत्रण दिया है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी देश के हो। प्रभु कहता है यदि आप अपने पाप के बोझ से दबे हैं, आप जीवन की समस्याओं के बोझ से दबे हुए, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें पाप से, मैं तुम्हारे बीमारी से, मैं तुम्हें गरीबी से छुटकारा प्रदान करूंगा और तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और तीसरी बात, जो तीसरा स्टेप है, अपने पापों से पश्चाताप करना है। पापों से पश्चाताप करना है। पेंतुकोस के दिन जब पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया तो लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछने लगा, हे साहिबों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38 पद में ऐसा लिखा है, पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि इसकी प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के देशों के लिए जो विश्वास करके प्राप्त करने वाले हैं। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है और परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से गिफ्ट के रूप में मिलेगा। लोग पूछते हैं भाई यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमको क्या मिलेगा? तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा। पवित्र आत्मा के 9 वरदान, पवित्र आत्मा के 9 फल आपके जीवन में आ जाएंगे। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर में आ जाएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर में आ जाएगा, स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं आपके भीतर निवास करने के लिए आ जाएगा। आपकी संगति परमेश्वर के साथ रहेगी और आप कभी भी नहीं डरेंगे। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में आपकी रक्षा करने के लिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो आपके जीवन में आप आ जाएगा। ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। जब पतरस से पूछा कि हे साहिबो, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, तो पतरस ने कहा, सुसमाचार पर विश्वास करो, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह मारा गया तो हम पापों के लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह गाड़ दिया गया तो हम पापों के लिए गाड़ दिए गए, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हम अब आत्मा में हम नया जीवन को प्राप्त करते हैं। तो यह है बपतिस्मा का मतलब होता है मारा जाना, गाड़ा जाना और उसके बाद जी उठना। तो हम आत्मा में जी उठते हैं। अब हमारे पास आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का जीवन है और हमारे पास पवित्र आत्मा एक गिफ्ट परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें प्राप्त होता है। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत सारे लोग शोकित है, बहुत सारे लोग दुखित है, बहुत सारे लोग फादरलेस, मदरलेस है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करते हैं तो हम आत्मा में परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, वो हर समय हमारे साथ में रहता है। हम कभी भी अकेले नहीं हो सकते, हम कभी भी अनाथ नहीं हो सकते, हम कभी भी बेसहारा नहीं हो सकते, हम कभी भी निरुपाय नहीं हो सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। और हमको इसके लिए रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे पापों से बचाया, मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे रोगों को तूने चंगा किया, मुझको अपना जीवन मुझको दिया, अपने स्वभाव मुझको दिया, पवित्र आत्मा मुझको दिया, अपना सामर्थ्य मुझको दिया, और हमको इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमसे पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए?
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यदि हमसे पाप हो जाए तो हमको अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 और 9 पद में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हमसे गलती हो जाए, हमसे पाप हो जाए, तो हमको तुरंत अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, सारे पापों से हमको छुड़ाता है और हमको पवित्र जीवन जीने के लिए वो हमको नया बल और नई शक्ति और नई सामर्थ्य प्रदान करता है। तो उद्धार पाने के लिए पहला सुसमाचार को सुनना है, दूसरा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तीसरा अपने पापों से पश्चाताप करना है, चौथा यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना है। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसके मरे हुए में से जिलाया, हमें मुंह से कन्फेस करना है, अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। क्या विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। और अपने मुंह से क्या बोलना है, क्या अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जीसस क्राइस्ट इज माय लॉर्ड। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से हम उद्धार पाएं, केवल यीशु का नाम, केवल यीशु का नाम। यीशु का नाम है सारे जमी पर जिससे पापी पाते उद्धार। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज यदि अपने जीवन में आप पाप से, गरीबी से, बीमारी से और महामारियों से बचना चाहते हैं तो आप प्रभु के पास में आइए। प्रभु यीशु मसीह हमारा छिपने का स्थान है। जीसस सेव्स, प्रभु बचाता है, यीशु बचाता है। यीशु का मतलब ही होता है बचाने वाला। यीशु का मतलब, जब आप जीसस बोलते हैं, जब आप यीशु कहते हैं, इसका मतलब होता है प्रभु आपको बचाने वाला है और मुझको और आपको हर एक पाप से, हर एक गरीबी से, हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से प्रभु यीशु मसीह हमको बचाएंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इस समय हम सबको जीवन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो हमें यीशु का नाम लेना है और प्रभु से पुकारिए। प्रभु आपको अपने, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेती है, वैसे आपको अपने पंखों की आड़ में लेंगे और सुरक्षा प्रदान करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, चंगाई के लिए, तो जीसस इज द वे, जीसस इज द वे। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया, सारे मानव जाति के पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठा है। और 2020 साल के बाद आज भी जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो पाप में, गरीबी में, बीमारी में, श्राप में, महामारी में नहीं मरने वाला है, परंतु प्रभु उनको बचाएगा, उनको क्षमा करेगा और उनको जीवन प्रदान करेगा। प्रभु ने कहा, आई एम द लाइफ। प्रभु ने कहा, जीवन मैं हूँ। प्रभु इस मसीह में जीवन है। हमने पिछले सप्ताह गीत गाया था, माई लाइफ इज इन यू लॉर्ड, माई होप इज इन यू लॉर्ड, माई स्ट्रेंथ इज इन यू लॉर्ड। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में, हमारी भविष्य की आशा प्रभु यीशु मसीह में, हमारी ताकत प्रभु यीशु मसीह में है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा मार्ग है। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो प्रभु के पीछे चलिए। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरे पीछे चलती है और मैं उनको जीवन देता हूँ और बहुतायत का जीवन प्रदान करता हूँ। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु के पास में आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपना जीवन प्रभु को सौंपिए और यीशु से कहिए, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, आप मेरे मार्गदर्शन कीजिए। और आप पाएंगे कि प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन में समस्याओं को हटाकर प्रभु शांति और सुरक्षा और चंगाई और जीवन और भरपूरी प्रदान करेंगे। 5वीं बात है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेने का मतलब है
हमने जो मन में विश्वास किया, मुंह से जो अंगीकार किया, हमारे आत्मा में हमने छुटकारा प्राप्त किया, आत्मा में उद्धार पाया है, उसका बाहरी प्रकटीकरण के लिए, उसका बाहरी चिन्ह एक गवाही के लिए हमें पानी से बपतिस्मा लेना है। और ये संस्कार विधि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिया गया। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 पद में प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। सब जातियों को, सारे देश के लोगों को मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। बपतिस्मा का आदेश हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्राप्त हुआ है। कलीसिया का एक संस्कार विधि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिया गया है कि हमको चेला बनाना है, बपतिस्मा देना है और उनको सारी बातें मानना सिखाना है। मरकुस 16 अध्याय 15 से 16 पद में भी यही बात प्रभु ने कहा, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे और बपतिस्मा ना ले तो वो दोषी ठहराया जाएगा। और यही बात पेंतकुस्त के दिन पतरस ने प्रचार किया, विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का गिफ्ट प्राप्त करो। पवित्र आत्मा का गिफ्ट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर विश्वास करो, पापों से पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का वरदान, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट रिसीव करो। ये फ्री में है, इसके लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक इंसान के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए, जो विश्वास करते हैं, जो अपने पापों से मन फिराते हैं, जो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा उन सब के लिए है। तो यहाँ पर 5 स्टेप है। सुसमाचार को सुनना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, पापों से पश्चाताप करना, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करना, और 5वां है बपतिस्मा लेना। तो हम नया जीवन प्राप्त करते हैं, उद्धार पाते हैं, और साथ ही हमको पवित्र आत्मा का वरदान गिफ्ट के रूप में परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। अब प्रश्न है, क्या उद्धार पाने के लिए पाप का अंगीकार आवश्यक है? क्या उद्धार पाने के लिए पाप का अंगीकार आवश्यक है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहूदियों को प्रचार कर रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहूदियों को प्रचार कर रहा था। मत्ती 3 अध्याय 6 से 8 पद में यूहन्ना ने कहा, जब यूहन्ना ने प्रचार किया कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, जो ऊंचा है वो नीचा किया जाए, जो नीचा है वो ऊंचा किया जाए, जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा कर दिया जाए, प्रभु का मार्ग तैयार करो, अपने पापों से मन फिराओ। तो लोगों ने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेने लगे। ये मन फिराव का बपतिस्मा था, ये मन फिराव का बपतिस्मा था, उद्धार का बपतिस्मा नहीं था, या प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं था। यूहन्ना ने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, जो ऊंचा है वो नीचा किया जाए, नीचा है वो ऊंचा किया जाए, टेढ़ा मेढ़ा सीधा किया जाए, प्रभु का मार्ग तैयार करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो ये प्रचार यूहन्ना ने यहूदियों को किया। ये मन फिराना या पापों का अंगीकार करना या पश्चाताप करना यहूदियों के लिए आवश्यक था। यहूदियों को पापों से मन फिराना, यहूदियों को पापों से पश्चाताप करना आवश्यक था, क्योंकि वे लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे। वे परमेश्वर से दूर चले गए थे, और कई लोग बिना पापों से पश्चाताप किए, बिना पापों से मन फिराए बपतिस्मा लेने के लिए आ गए। तो यूहन्ना को दर्शाना पड़ा कि हे सांप के बच्चों, तुमको किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, सो तुम मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल क्या है? मन फिराव के योग्य फल भलाई है। यदि सचमुच आपने पाप से, बुराई से मन फिरा लिया है, तौबा कर लिया है, तो आपके जीवन में भलाई रहेगी। पाप मन फिराव की योग्य फल भलाई है। भले कामों के द्वारा से हम पहचाने जाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने लोगों से कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यहूदी लोग परमेश्वर को जानते थे, यहूदी लोग परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे,
परंतु उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। यहूदी लोग परमेश्वर को जानते थे, यहूदी लोग परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे, परंतु परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। और इसलिए उन्होंने अपने लिए बहुत सारे रीति रिवाज बना लिए थे। और इसलिए यूहन्ना ने कहा कि तुम्हें मरे हुए कामों से मन फिराना अवश्य है। यहूदियों को पापों से पश्चाताप करना जरूरी था। पेंतुकुस्त के दिन पतरस ने जो प्रचार किया वो यरूशलेम के यहूदियों को सुसमाचार प्रचार किया। पेंतुकुस्त के दिन पतरस ने जो प्रचार किया वो यहूदियों को सुसमाचार सुनाया। और जब यहूदी लोगों ने सुसमाचार सुना और पतरस ने कहा कि जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परमेश्वर ने उस यीशु को मुर्दों में से जिला दिया और उसके हम सब गवाह हैं, तो उनके हृदय छिद गए कि हमसे अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध हो गया कि हमने मसीहा को कलवरी की क्रूस पर मृत्यु दंड दे दिया। और उन्होंने पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछने लगा कि हे भाइयों, अब हम क्या करें, हमसे गुनाह तो हो गया, हम अब क्या करें। तो पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु को प्रभु ग्रहण कर बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। मन फिराओ, पश्चाताप करो, यीशु को प्रभु स्वीकार करो, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को इनकार कर दिया था, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का गिफ्ट परमेश्वर की ओर से प्राप्त करोगे। तो यहूदी लोग परमेश्वर को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, परंतु परमेश्वर से दूर चले गए थे और इसलिए इन्हें पापों से पश्चाताप करना था। आज क्रिश्चियन परिवार के साथ सेम यही समस्या है। उनको बचपन से मसीह संस्कार विधि सिखाया गया, मसीह संगति उन्हें दिया गया, परंतु आज मसीह समाज के अधिकांश लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं। वे परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परंतु परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते। और इसलिए मसीहों को पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। मसीही लोगों को, क्रिश्चियंस लोगों को पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, व्यवस्था का उल्लंघन करना यहूदियों का पाप था, इसलिए उन्हें मन फिराने के लिए कहा गया था। व्यवस्था का उल्लंघन करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करना, वचन का उल्लंघन करना, ये पाप है। और यहूदी लोग परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर वो अपने लिए बहुत सारे रीति रिवाज और परंपरा बना लिए थे और वो परमेश्वर के वचन को किनारे कर दिए थे। उद्धार पाने के लिए अन्य जाति लोगों को क्या करना है? मसीही लोगों को पश्चाताप करना है, मसीही लोगों को पापों से पश्चाताप करना है। लेकिन अन्य जातियों को क्या करना पड़ेगा? अन्य जातियों का पाप क्या है? मसीही समाज के लोगों का पाप ये है कि वो यीशु मसीह को जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, और इसलिए उनको अपने मरे हुए कामों से मन फिराकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। अन्य जाति का पाप क्या है? एक अन्य जाति का पाप क्या है? एक अन्य जाति व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए क्या करना है? तो इसका उत्तर मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8 से 11 पद में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8 से 11 पद में। यहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य प्रभु ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूँगा कि वो तुमको एक और सहायक देगा। वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आकर क्या करेगा? पवित्र आत्मा के कार्य को हम यहाँ पर यूहन्ना 16 अध्याय 8 से 11 में देखते हैं। पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा, निरुत्तर करेगा। पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। एक अन्य जाति व्यक्ति का पाप यह है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए उनको विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए इस संसार में दुख सहा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। अन्य जाति का पाप यही है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और यीशु को प्रभु स्वीकार करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। धार्मिकता अब व्यवस्था से या कर्मों से नहीं है,
धार्मिकता अब विश्वास से है। धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठाया, एक जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो हमको धार्मिकता अब विश्वास के द्वारा से है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, शैतान दोषी ठहराया गया है, पाप का मजदूर मृत्यु चुका दिया गया है, गरीबी का श्राप तोड़ दिया गया है, बीमारी का श्राप तोड़ दिया गया है, सारे अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर पूरा दाम चुका दिया है। अब संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, पाप, बीमारी, गरीबी, सबका न्याय क्रूस पर यीशु मसीह ने कर दिया है। अब हमको पाप अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता है, हमें बीमारी अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता है, गरीबी हमें अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता है, क्योंकि पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर पापी बना, गरीबी के लिए यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना और बीमारी के लिए यीशु मसीह खुद रोगी बना। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दाम चुका दिया है। अब हमें विश्वास करना है, धन्यवाद देना है, धन्यवाद यीशु तूने मेरा सारा कर्ज चुका दिया है और मुझे आपने अब कर्ज मुक्त कर दिया है, मुझे पाप से छुटकारा दिया है, गरीबी से छुटकारा दिया है, मृत्यु से छुटकारा दिया है। जब यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आप मेरे और आपके अंदर में आता है, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आता है, परमेश्वर का स्वभाव, उसकी धार्मिकता, उसका सामर्थ्य, उसकी ज्योति हमारे अंदर में आता है और संसार का सरदार अर्थात शैतान आपके जीवन से वो बाहर निकल जाता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर, शैतान बाहर। कुछ है मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, वो हमारे जीवन को पूरा बदल देता है। यहूदियों का पाप क्या था? वो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। आज मसीह समाज के लोगों का समस्या क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करना, ये बहुत बड़ी पाप है, जिसके कारण से वो अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा, सुरक्षा, समृद्धि, भरपूरी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हमें पहली बार सुनना है विश्वास के लिए और दूसरी बार हमको आज्ञा पालन करना है आशीष पाने के लिए। अन्य जाति का पाप क्या है? वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं और इसलिए उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए विश्वास नहीं करते हैं। आज से 2020 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह संसार का पाप उठा लिया है। आज से 2020 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे पाप को, सारे गरीबी को, सारे श्राप को, सारे रोग और बीमारी को, सारे दुर्बलता को उठा लिया है। ये शुभ समाचार है, ये गुड न्यूज़ है, महत्वपूर्ण अंगीकार, महत्वपूर्ण कन्फेशन। जीसस इज लॉर्ड। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से मैं धनवान हूँ। मैं यीशु मसीह के निर्बल हो जाने से मैं बलवान हूँ। प्रभु यीशु मसीह के श्रापित होने से अब मैं आशीषित हूँ। हमें ये अंगीकार करना है। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात इकट्ठी नहीं होगी। जब वचन को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा कायल करेगा कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया। जब वचन को सुनेंगे तो वचन, पवित्र आत्मा जो है वचन का प्रकाशन देगा और पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, विश्वास करने के लिए। यूहन्ना बपतिस्मादाता को दर्शाना पड़ा कि यहूदी लोग पापी हैं और उन्हें अपने पापों का अंगीकार करना है, पापों से पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 15 अध्याय में उगाऊ पुत्र की कहानी दृष्टांत बतलाया। उगाऊ पुत्र में कहानी में 2 बेटा है। एक बड़ा बेटा है जो पिता के साथ में है और एक छोटा बेटा है जो अपने हिस्से का संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया। उसको बड़े बेटों लोगों ने नाम दिया उगाऊ पुत्र। पिता की संपत्ति को कुकर्म में खर्च कर दिया और जब उगाऊ पुत्र वापस लौटा तो सच्चे दिल से पश्चाताप करके लौटा। पिता ने उसको ग्रहण किया, आनंद मनाया, परंतु बड़े बेटे नाराज हो गए। आज जो लोग सोचते हैं कि हम पिता के घर में हैं, वो लोग खोए हुए हैं। वो लोग खोए हुए हैं जो अपने आप को मसीही समझते हैं, मसीही खानदान से समझते हैं। सही मायने में वो लोग सब खोए हुए हैं। वे परमेश्वर से दूर है और आज उन्हें अपने पापों से पश्चाताप करना है
और इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित किया है कि हम परमेश्वर के पास लौट आएँ, अपने पापों से सच्चे दिल से पश्चाताप करें ताकि पाप का सामर्थ्य तोड़ दिया जाए। विश्वास नहीं करते हैं इसलिए पाप कार्य करता है, विश्वास नहीं करते इसलिए पाप काम करता है। पाप की सामर्थ्य तोड़ दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, कर्मों से धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं। तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम अब दोष मुक्त किए गए हो, अब तुम चंगे हो, अब तुम भरपूर हो, अब तुम आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से स्वर्ग डिक्लेयर करता है, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, अब मेरे पुत्र यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा से अब तुम चंगे हो। न्यायी कौन है? न्यायी स्वयं परमेश्वर है। हमारे पाप और श्राप का उसने क्रूस पर न्याय किया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा से उस मृत्यु दंड से, उस गरीबी से, उस बीमारी से, उस श्राप से, अधर्म से हम बच करके हम नया जीवन को प्राप्त करें। संसार के लोग सत्य को नहीं जानते, यही उनका पाप है। संसार के लोग, अन्य जाति के लोग सच्चाई को नहीं जानते, यही उनका पाप है। एक अन्य जाति को उद्धार पाने के लिए दो काम करना है। एक अन्य जाति को उद्धार पाने के लिए दो काम करना है। पहला, उनको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर। और दूसरा, यीशु को प्रभु स्वीकार करना है, अपना जीवन प्रभु को सौंपना है और यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करना है। पाप के अंगीकार करने से नया जन्म नहीं मिलता है। पाप के अंगीकार करने से नया जन्म नहीं मिलता है। जब हम यीशु को प्रभु बना लेते हैं तब नया जन्म मिलता है। जब हम यीशु को प्रभु बना लेते हैं तब नया जन्म मिलता है। प्रभु यीशु मसीह केवल उद्धार करता ही नहीं परंतु वो प्रभु है। उसे अपने संपूर्ण जीवन का प्रभु बनाएं, अपनी आत्मा का, अपने प्राण का, अपने शरीर का, अपने वर्तमान का, अपने भविष्य का, अपने पूरे जीवन का प्रभु बनाएं। प्रभु यीशु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन पर तेरी प्रभुता रहे। कोई भी पाप, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी मेरे जीवन पर आज ना करने पाए। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मेरे जीवन का प्रभु बन, मेरा चरवाहा बन और मेरी अगुवाई कर। उद्धार पाने के बाद यदि पाप हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगला प्रश्न है, उद्धार पाने के बाद यदि पाप हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? नीति वचन 24 अध्याय के 16 पद में राजा सुलेमान कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। धर्मी यदि 7 बार भी गिरेगा तो भी वो उठ करके खड़ा होगा। नीति वचन 28 के 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं और अपने अपराधों को छोड़ देते हैं तो हम पर दया की जाएगी। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि अपने पापों से हम पश्चाताप करें, उद्धार पाने के बाद यदि हम पाप में गिर जाएं, असफल हो जाएं, तो सुलेमान कहता है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठकर चलेगा, वो वहीं पर पड़ा नहीं रहेगा, वो उठेगा और चलेगा। हमें अपने पापों का तुरंत पश्चाताप करना है, तुरंत पापों का अंगीकार करना है, क्षमा प्राप्त करना है और परमेश्वर के साथ अपनी संगति को फिर से स्थापित कर लेना है। यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर लें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद, ये अन्य जातियों को नहीं लिखा गया है, ये कलीसिया को लिखा गया है। यदि यीशु को ग्रहण करने के बाद कलीसिया के लोगों से अपराध हो जाए तो तुरंत अपने पापों से पश्चाताप करना है, तुरंत अपने पापों से पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त करना है। ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है। हमारे पापों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह का अंगीकार करें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। 2020 वर्ष पूर्व हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। 2020 वर्ष पूर्व परमेश्वर हमको चंगाई दे चुका है, छुटकारा दे चुका है, संपन्नता दे चुका है
और हमें इस पर विश्वास करना है और अपने विश्वास का अंगीकार करना है। दाऊद भजन 23 में कहता है, वह मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए आशीष का मेज लगाता है। प्रभु हमारे जीवन के लिए आशीष का मेज लगा दिया है। जो आपकी ज़रूरत है, आप उस ज़रूरत को विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। यदि आत्मा में आप उद्धार पाएंगे, परमेश्वर का जीवन प्राप्त करेंगे, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में आप जीवन पाएंगे और भरपूरी और आशीष को प्राप्त करेंगे। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उद्धार की योजना को पूरा करें, सुसमाचार को सुने, परमेश्वर वचन को सुने, उसका आज्ञा पालन करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करें और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। तो परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करेंगे, हमको जीवन प्रदान करेंगे और पवित्र आत्मा का उपहार एक गिफ्ट के रूप में परमेश्वर हमें प्रदान करेंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें। हम इस समय एक गीत प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। 67। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। यीशु नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में सुरक्षा है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि सुसमाचार पर विश्वास करो, अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करके यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट तुम प्राप्त करोगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें पापों कुछ से बचाया, प्रभु यीशु मसीह में सारे रोगों से बचाया, प्रभु यीशु मसीह में सारे श्राप से बचाया, कंगालीपन से बचाया। प्रभु यीशु मसीह में आपने हमको अनंत जीवन का भागी बनाया। प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हमें शांति और सुरक्षा प्रदान किया। धन्यवाद करते हैं पिता,
यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो आज कल और युगान युग एक समान है। धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपने कहा हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर पिता, आज के आराधना में मैं अपने आप को, रेबेका को, बिट्टू को, खुशी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे परिवार पर अनुग्रह कर हमको अपने लहू में ढांपिए और हम चारों के आत्मा, प्राण और शरीर को पिता परमेश्वर चंगाई, सुरक्षा प्रदान कीजिए। दया करें पिता, हम अपने घराने समेत जीवन भर तुझे बने रहें, जीवन भर तेरे साथ चल सकें और जीवन भर तेरे सेवा कार्य में हम पाया जाएं। मैं अपने कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों और बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। जो वेस्लियन चर्च दिल्ली राजगढ़ में है, जो वेस्लियन चर्च चिचोला में है, राजनांदगांव में है, भानु प्रतापपुर में है, देवरी में है, लोहारा में है, पिता परमेश्वर डोंगरगांव में है, चौकी में है, खैरागढ़ में है, भिलाई में है, जितने भी हमारे वेस्लियन कलीसिया है प्रभु, मैं हर एक कलीसियाओं को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता, अपने लोगों को लहू में ढांपिए, अपने लोगों को लहू में ढांप कर सुरक्षा प्रदान कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर बीमार अस्वस्थ है प्रभु, उनको चंगाई प्रदान कीजिए। जो कोरोना पॉजिटिव है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो रिकवर होने पाए, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर वो चंगाई प्राप्त करने पाए, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर वो पूर्ण रीति से पिता परमेश्वर तंदुरुस्ती प्राप्त करके तेरी आराधना करने पाए। प्यारे पिता, जितने भी वेस्लियन कलीसियाओं में सदस्य जो पीड़ित हैं पिता कोरोना वायरस की महामारी से, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह अपनी अद्भुत करुणा को उनके जीवन में तो प्रकट कर। हम जोशीलाल अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेंटिलेटर में है। हे पिता परमेश्वर, अभी और इस वक्त प्रभु अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ा और अंकल को छूकर चंगाई प्रदान कर, उनका ऑक्सीजन लेवल यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए और परमेश्वर वो तंदुरुस्ती प्राप्त करके चंगाई के साथ घर वापस लौटने पाए। हर एक दुर्बल करने वाली, कमजोर करने वाली अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ, आज्ञा देता हूँ जोशीलाल अंकल के जीवन से दूर होने पाए। प्रभु, आपके ईश्वरीय तंदुरुस्ती को मैं यीशु के नाम से अंकल की आत्मा, प्राण और शरीर में रिलीज करता हूँ। उनका श्वास नली, उनका लंग्स यीशु के नाम में क्लियर हो जाए। पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान कर। मैं दुआ करता हूँ रेवरेंड पंडित लाल के लिए जो नागपुर में है, प्रभु उन पर दया कर, उनके जीवन के सारे भूल चूक को क्षमा कर और परमेश्वर उनको जो श्वास लेने में तकलीफ है, फेफड़े में इन्फेक्शन है, वो सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम में दूर होने पाए। पिता परमेश्वर रेवरेंड मनीष लाल को, उनकी पूरी फैमिली को अपने लहू में ढांपिए पिता, उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। मैं बेंजामिन परिवार के लिए जो सुखरी में है दुआ करता हूँ, जबकि पिता भाई अशोक बेंजामिन को आपने संसार के क्लेश से मुक्त करके अपने अनंत विश्राम में बुला लिया और प्रभु उनके परिवार के लोग उनके चले जाने के कारण से दुखित हैं, शोकित है। मैं दुआ करता हूँ उनको शांति, सुरक्षा प्रदान कर और दुख को सहने के लिए सामर्थ्य दे। विश्वास में दृढ़ रहकर परमेश्वर मसीह विश्वास में आगे बढ़े और तेरी उत्तम गवाही अपने जीवन के द्वारा से देने पाए। मैं दुआ करता प्रभु दिल्ली राजगढ़ में तेरा राज्य आए, दिल्ली राजगढ़ के पूरे शहर के निवासियों को प्रभु अपने लहू में ढांपिए। हमारे शहर के वातावरण को चंगाई प्रदान कीजिए। जितने भी पॉजिटिव केस है वो यीशु मसीह के नाम में सब रिपोर्ट्स नेगेटिव हो जाए आने वाले दिनों में। परमेश्वर, जितने भी कोरोना टेस्ट किए जाते हैं सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव आए यीशु के नाम में, सब लोग चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ हमारे दिल्ली राजगढ़ के और पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से प्रभु यीशु चारों दिशाओं को अपने लहू में ढांपिए। स्वर्गदूतों को नियुक्त कीजिए ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति और कोई भी महामारी हमारे शहर में प्रवेश करने न पाए। तेरी शांति, तेरी सुरक्षा को हम प्राप्त करें और परमेश्वर आनंद कुशल तक साथ में रहते हुए तेरी महिमा करने पाएँ। मैं दुआ करता हूँ हमारे बालोद जिला में प्रभु तेरा राज्य आए। बालोद जिला को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू में ढांपिए। पिता परमेश्वर, पूरे छत्तीसगढ़ को और पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को प्रभु यीशु मसीह ये सब तेरा है। तू पृथ्वी भर का प्रभु है। मैं दुआ करता हूँ पिता, ये कोरोना वायरस हमारे जीवन पर राज करने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह तेरा राज्य हमारे जीवन में आए। कोरोना वायरस के सारे बंधन और श्राप को, सारे वायरस को मैं यीशु के नाम में श्रापित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ये नष्ट हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निष्प्रभावी हो जाए और पूरा विश्व को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू में ढांपिए ताकि परमेश्वर तेरे लोग हर जगह सुरक्षित रहे, प्रभु तेरे महिमा करने पाए, पापों से पश्चाताप करके एक नया शुरुआत करने पाए। जो वचन रूपी बीज बोया गया है पिता, हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। हम धन्यवाद करते भाई अखिलेश मसीह, उनका परिवार को आपने चंगाई प्रदान किया, सुरक्षा प्रदान किया, वो फिर से ड्यूटी जाने के योग्य बन सके। मैं दुआ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार और हमारी कलीसिया के हर एक विश्वासियों के जीवन में प्रभु जी अपने आत्मा का ताज़ा अभिषेक हमको दे ताकि ये कलीसिया निरंतर तेरी सेवा करने पाए, तेरी गवाही देने पाए, तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, जो प्रार्थना निवेदन रखे हैं टाइमलाइन में, उन सब प्रियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पास्टर जेकब पटेल, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु अपने अद्भुत कार्यों को प्रकट कर, उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान कर।
पिता परमेश्वर जो जितने भी लोग पिता देख रहे हैं प्रभु प्रार्थना को, जो बाद में देखते हैं सुनते हैं, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन के सारे बंधन और श्राप टूट जाए। यीशु मसीह के नाम में जो पॉजिटिव केसेस है वो यीशु के नाम से निगेटिव हो जाए और उनके जीवन के उनके शरीर के सारे दुर्बलताओं में पिता अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर उनको छूकर चंगाई और जीवन प्रदान कर। हमारे चर्च के चारों तरफ हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, मैं दुआ करता हूँ हमारे पड़ोसियों के मनोक हृदय को तैयार कर। टिल्की आंटी के परिवार के लिए, भाई नितिन राम के परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु इनको सुरक्षा प्रदान कर, अपने लहू में ढांपे रखिए परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा इनके जीवन से निरंतर होने पाए। प्रभु आपने कहा मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। प्रभु दया कर हम आत्मा में, प्राण में, शरीर में हम जीवित रहकर तेरी महिमा करने पाएँ, तेरी गवाही देने पाएँ। जो यहाँ पर उपस्थित है पिता परमेश्वर, मैं इस परिवार के, इस कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों को, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में पिता उनकी मनोकामनाओं को आप पूरा कीजिए, पढ़ाई लिखाई में तो आशीष दीजिए, जॉब में आशीष प्रदान कीजिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता अगुवाई कीजिए। जो बेरोजगार है पिता उनके लिए रोजगार का परमेश्वर तो प्रबंध कर। जो विवाह के योग्य है पिता उनके लिए सूटेबल लाइफ पार्टनर परमेश्वर तो प्रदान कर। जो आर्थिक तंगी में है प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप आर्थिक प्रबंध कीजिए। बच्चे लोग जो नया सत्र में पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु ऑनलाइन, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में तेरी आशीष होने दे। जो ऑनलाइन सर्विस सेवाएं प्रभु हमारे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से है, जितने भी लोग वचन को सुनते हैं पिता तेरा अभिषेक रिलीज हो और लोग सुनते सुनते अपने जीवन में आशीष, चंगाई और एक ताज़ा अभिषेक को प्राप्त करने पाए। जो आशीष आपने हमको दिया उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। प्रभु इन भेंटों को आप ग्रहण करें और अपनी महिमा के लिए इन भेंटों को आप इस्तेमाल कीजिए। होने दे पिता इसके द्वारा से आप राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। मैं दुआ करता हूँ पिता अवनीश राव के लिए, बॉबी के लिए, जो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती है, जो कोमा में था पिता परमेश्वर, कोमा से वो बाहर आया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पूरी तरह से पिता परमेश्वर कोमा से बाहर आए और नॉर्मल रीति से पिता रिस्पॉन्स करने पाए। उनके शरीर में जो दुर्बलता है वो सारी दुर्बलताएं यीशु के नाम में दूर किया जाए। जो अंजलि नाम की जो लड़की है जिनका अंतरी में छेद हो गया है, वो यीशु मसीह के नाम से वो इन्फेक्शंस दूर होने पाए, उसका अंतरी पिता परमेश्वर रेफरिंग हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जीवन और चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्यारे परमेश्वर जो लोग हॉस्पिटलाइज है प्रभु मैं उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर और पिता अपने लहू में ढांपे रख, हर एक को जीवन प्रदान कर। जब हम यहाँ से विदा होते अपने घरों को लौटते हैं हमारी सहायता कर कि हम सुरक्षित अपने अपने घरों को पहुँच कर तेरा नाम का धन्यवाद करने पाएँ। परमेश्वर पिता जैसा पौलुस कहता है मेरे जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, प्रभु दया कर जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर तेरी सेवा करने पाएँ, तेरी महिमा करने पाएँ। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं भजन संहिता 91 के 16 पद में आपने कहा मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। परमेश्वर तूने हमारा इंश्योरेंस किया है, प्रभु दया कर हम पिता परमेश्वर हम समय से पूर्व पिता परमेश्वर कर ताकि परमेश्वर हम सब इस पृथ्वी पर रहकर तेरी महिमा करने पाएँ, हर एक लोग उद्धार पाए, अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद पिता आपने प्रार्थना को सुना, आगे के समय को जीवन को संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में आपसे लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब